हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में टैक्स कितना लगता है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें म्यूचुअल फंड में कौन कौन से टैक्स देने होते हैं और ये टैक्स कितने प्रतिशत के होते हैं, और जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं तो हमें कौन सा टैक्स देना होता है और ये टैक्स कितने प्रतिशत का होता है, और जब हम म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं तो हमें कौन सा टैक्स देना होता है और ये टैक्स भी कितने प्रतिशत का होता है और इसमें कितनी छूट मिलती है। दोस्तों, यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में कितने टैक्स लगते हैं। तो देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको सरकार को 3 प्रकार के टैक्स देने होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको 2 ही प्रकार के टैक्स देने होते हैं, लेकिन इसका कुछ रीज़न होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हो एसआईपी या लमसम के माध्यम से, तब आपको देना होता है स्टाम्प ड्यूटी। ये क्या होता है और कितने प्रतिशत का लगता है, आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदते हो तो आपको स्टाम्प ड्यूटी को देना होता है। ठीक है, चाहे आप एसआईपी करते हो या आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो, कुछ भी आप करते हो XYZ, यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो भैया आपको शुरुआत में स्टाम्प ड्यूटी को देना ही होगा। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है और ये स्टाम्प ड्यूटी 0.005% की लगती है। जब आप म्यूचुअल फंड में जितने भी पैसे का इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जितने भी आप पैसे का इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे में से स्टाम्प ड्यूटी काट ली जाती है, उसके बाद ही आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यदि आप मान लो 5,000 की एसआईपी करते हो या आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो, कोई भी आप इन्वेस्ट करोगे XYZ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 5,000 रुपये लेके रखे हैं। तो मान लो आप 5,000 रुपये के एसआईपी करते हो या आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो, तो 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे ना म्यूचुअल फंड में, तो सबसे पहले क्या होगा, 5,000 इंटू 0.005% अपॉन 100, यानी आपको इतने परसेंट का यहाँ पे टैक्स देना होगा शुरुआत में। तो यदि हम इसका निकालें ना, कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पे कुछ 0.25 पैसे के यहाँ पे निकल के आता है। कितना निकल के आता है, 0.25 पैसा यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 5,000 में से 0.25 पैसा माइनस होगा, उसके बाद जो आपका पैसा बचेगा, जैसे 4,999.75 पैसा, ये आपका रुपये बचेगा। ठीक है, तो ये पैसा आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। और मान लो आप एसआईपी करते हो तो आप हर महीने मान लो 1,000 रुपये की एसआईपी करते हो या मान लो आप 500 रुपये की हर महीने एसआईपी करते हो, तो भैया जब जब आप एसआईपी करोगे ना, तो तब तब भैया आपको यहाँ पे 0.005% का यहाँ पे जो भी टैक्स लगेगा ना यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी, वो आपको देना होगा। ये आपको हर बार देना, जब जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करोगे ना, तब तब आपको ये देना ही होगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। जब आप पैसा जमा करते हो, इन्वेस्ट करते हो एसआईपी या लमसम के माध्यम से, तब भैया आपको शुरुआत में स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। अब ये कहाँ पर दिखती है, ये सारी चीज़ अभी मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी मैं आपको लाइव सब कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो हमारा टैक्स होता है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं STCG। ठीक है, टैक्स यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, यदि आप किसी म्यूचुअल फंड को 1 साल से पहले ही बेच देते हो, ठीक है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या मान लो लमसम के माध्यम से, किसी म्यूचुअल फंड में यदि आपने इन्वेस्ट किया है और आपने 1 साल से पहले उसको सेल कर दिया, ठीक है, आपने बेच दिया, तो भैया आपको यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और ये टैक्स भाई साहब 20% का लगता है। कितने का, 20% का लगता है। पॉइंट नंबर 2, म्यूचुअल फंड में आपका जो भी रिटर्न
से प्रॉफिट होता है उसी पर यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। देखो दोस्तों, मान लो आपने म्यूचुअल फंड में आप कितने भी पैसे लगाओ, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितने भी लगाओ, XYZ, जो आपने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उस पर जो प्रॉफिट हुआ है उसी पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। पॉइंट नंबर 3, यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर कुछ नहीं लगता, आप इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट करते हो ये टैक्स उसी पर लगाया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए है, आपने 5 लाख रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको 11 महीने में रिटर्न मिले 30% के। अब हमने यहाँ पे 30% क्यों लिखा और 11 महीने क्यों लिखा? क्योंकि देखो आपने अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा 11 महीने के बाद ही निकाल लिया। हमने क्या बोला, जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है ये हमेशा 1 साल से पहले लगता है। यदि आप 1 साल के बाद पैसा यहाँ पे निकालेंगे SIP से तो भैया आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। यदि मान लो आपने 11 महीने में निकाला, 12 महीने से पहले ही निकाल लिया, तो भैया आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख के रखा है आपको 11 महीने में रिटर्न मिले, मान के चलते 30% के, ठीक है, क्योंकि आपने 11 महीने में आपका पैसा निकाल लिया। पॉइंट नंबर 3, रिटर्न आपको मिले मान लो 30% के, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख इंटू 3/100, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा भाई साहब 1.5 लाख रुपए। कितने का होगा, 1.5 लाख रुपए का, यानी आपका प्रॉफिट यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का हो चुका है। आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन आपने जो 11 महीने में पैसा निकाला था 1 साल से पहले, तो आपको यहाँ पे 30% के रिटर्न में मिले, तो उस पर 30% यदि रिटर्न हम कैलकुलेट करें तो भैया 1.5 लाख रुपये आपका निकल के आता है। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना था भाई साहब, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया वो हम जोड़ लेते हैं, 5 लाख प्लस 1.5 लाख रुपए, टोटल प्रॉफिट आपको होगा 6.5 लाख रुपए। कितना हो, 6.5 लाख रुपए। लेकिन इससे हमें कोई भी मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ प्रॉफिट के पैसे से मतलब है। तो भैया आपको टैक्स किस पर देना होगा, 20%, वो आपको देना होगा 1.5 लाख रुपए पे, क्योंकि यही आपका प्रॉफिट का पैसा था। तो टैक्स की हम कैलकुलेशन करें तो 1.5 लाख इंटू 20%/100, तो भैया आपका 30,000 रुपये का यहाँ पे टैक्स निकल के आएगा, यानी आपको भाई साहब 30,000 रुपये टैक्स देना होगा। अब इसमें से आपके 1.5 लाख रुपये 30,000 तो टैक्स चला गया। अब आपके भाई साहब यहाँ पे कितने बचे, आपके बचे 1,20,000 रुपये। कितने बचे, 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये यदि हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 6,20,000 रुपये बचेगा। यानी भैया आपका यहाँ पे टोटल प्रॉफिट था 6.5 लाख रुपये का, लेकिन आपको बाद में कितना मिला, 6,20,000 रुपये, क्योंकि भैया आपको 20% का यहाँ पे आपने टैक्स दे दिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन आपके समझ में आ गई होगी। यदि हम बात करें यदि आप 1 साल के बाद बेचोगे तो भैया आपके यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो कौन सा लगेगा, तो आपको देना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTCG, ठीक है, इसको आपको देना होगा। यानी इन दोनों में से आपको एक ही टैक्स देना होगा। यदि आप 1 साल से पहले निकालेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यदि आप 1 साल के बाद यहाँ पे निकालेंगे पैसा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये काफ़ी अच्छा होता है, इसको समझो डिटेल्स में। देखो पॉइंट नंबर 1, यदि आप किसी म्यूचुअल फंड को 1 साल के बाद ही बेचते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। ये टैक्स 12.5% का होता है, यानी 12.5% का होता है। पॉइंट नंबर 2, ये टैक्स भी आपकी इन्वेस्टमेंट पर नहीं लगता, आप जो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट करते हो उसी पर लगता है। पॉइंट नंबर 3, इस टैक्स में आपको 1.25 लाख रुपये यानी 1.25 लाख की छूट मिल जाती है। यदि आपके प्रॉफिट का पैसा इससे ज़्यादा निकल जाता है तो आपको 12.5% का टैक्स देना होता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको एक सुविधा मिलती है कि आपको वैसा 20% का टैक्स ना दे करके 12.5% का टैक्स देना होता है, और भैया आपको 1.25 लाख रुपये की यहाँ पे छूट मिल जाती है। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में यहाँ पे कोई भी छूट नहीं मिलती, ठीक है। तो आइए इसको कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए है, हमने आपको समझाने के लिए 5 लाख रुपए लेके रखी है, ठीक है। मान के चलते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए है, और पॉइंट नंबर 2, आपको 13 महीने में रिटर्न मिले 30%। अब 13 महीने हमने यहाँ पे क्यों लेके रखे हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, 1 साल के बाद यदि आप बेचते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो हमने यहाँ पे मान के रखा है भैया आपने 13 महीने तक ही अपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसके बाद अपने पैसे निकाल लिए और आपको रिटर्न यहाँ पे 30% के मिल गए, ये हमने यहाँ पे मान के रखा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3,
रिटर्न आपके यहाँ पे कितने हुए 30% के, तो 5 लाख हमने यहाँ पे जमा किए थे इंटू 30% अपॉन 100, तो भैया आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 1.5 लाख रुपये का। यहाँ पे भी आपको 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब हम टोटल यहाँ पे बात करें टोटल प्रॉफिट की, तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना होगा यहाँ पे 5 लाख रुपये ये और 1.5 लाख रुपये, 6.5 लाख रुपये का आपका यहाँ पे भी प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब समझते हैं भाई साहब आपको यहाँ पे टैक्स किस पर देना होगा। टैक्स आपको देना होगा 1.5 लाख रुपये पर, क्योंकि जो भी आपका प्रॉफिट का पैसा होता है उसी पर आपको टैक्स देना होता है। लेकिन दोस्तों 1.5 लाख पे आपको टैक्स तो देना है, लेकिन यहाँ पे आपको 1.25 लाख रुपये की छूट भी मिलती है 1 साल में। हर साल आपको 1.25 लाख रुपये की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे मान के चलते हैं भैया आपका 1.5 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ और आपको यहाँ पे 1,25,000 रुपये की यहाँ पे छूट मिलेगी। यहाँ पे क्या हो, चलो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से करता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मान के चलते भैया यहाँ पे 1,25,000 रुपये की आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। अब देखो 1,25,000 रुपये की आपको यहाँ पे छूट मिली, तो 1.5 लाख का प्रॉफिट था, माइनस 1,25,000 माइनस करेंगे तो भैया यहाँ पे 25,000 ही बचेंगे। यानी अब भैया आप पहले आपको देना था 1.5 लाख रुपये पर टैक्स, लेकिन यहाँ पे 1.25 लाख रुपये की छूट थी और आपका प्रॉफिट का पैसा था 1.5 लाख रुपये, तो भैया आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपये में से माइनस करने होंगे 1.25 लाख रुपये, तो आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपको निकल के आएगा 25,000 रुपये, मात्र 25,000 रुपये। तो अब जो आपको टैक्स देना होगा वो आपको 1.5 लाख पे नहीं देना है, वो आपको देना 25,000 रुपये, क्योंकि 1.25 लाख रुपये की आपको छूट मिलेगी। तो टैक्स 25,000 इंटू 12.5% अपॉन 100, तो 3,125 रुपये आपका टैक्स निकल के आएगा। तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो 2,100 यहाँ पे आपका 21,875 रुपये यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा था 6.5 लाख रुपये का, लेकिन अब कितने का होगा, अब आपका वैसा प्रॉफिट होगा टोटल टैक्स काटने के बाद वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, कहाँ गया भाई, ये रहा 6,46,875 रुपये, यानी आपको 3,3125 रुपये लगभग यहाँ पे 3,000 रुपये की आपको टैक्स देना होगा। तो देखा दोस्तों, यदि आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो भैया आपको ओनली 3,000 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन यदि आप 1 साल से पहले बेच देते तो भाई साहब आपको 30,000 रुपये का टैक्स देना हो रहा है। देख रहे हो, तो ये चीज़ दोस्तों हो जाती है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा टैक्स किस तरीके से लगता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और जो आपको ये 2 टैक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसमें से आपको एक ही देना होगा, क्योंकि या तो आप 1 साल के बाद बेचोगे या तो आप 1 साल से पहले बेचोगे। लेकिन जो पहला हमारा टैक्स है स्टाम्प ड्यूटी है, तो भैया आपको देना ही पड़ेगा। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखाइए तो ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो सके। आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो देखो दोस्तों, आप कोई भी ब्रोकर ओपन करोगे, कोई भी ब्रोकर एंजल 1 कोई भी ओपन करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेता हूँ। सब में आपको इसी तरीके से सेम टैक्स देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल पहला जो म्यूचुअल फंड है इसी को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलूँगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले जाने के बाद फिर आपका यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे मैं आपको नीचे ले जाता हूँ फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स, ठीक है। तो आइए इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो एक्सपेंस रेशियो तो वह खर्चा होता है जो आपको फंड मैनेजर को देना होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट वगैरह को नहीं देना होता। अब समझते भाई साहब स्टाम्प ड्यूटी, देखो पहला टैक्स हमारा आ चुका स्टाम्प ड्यूटी, ठीक। अब स्टाम्प ड्यूटी आप देख सकते हैं 0.005% की होती है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, किसी में भी आपको इतनी ही यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी देखने को मिलेगी। पहले कुछ और थी, लेकिन 1 यहाँ पे जुलाई 2020 से यहाँ पे बदल चुकी है, यानी 0.05% आ चुकी है। अब टैक्स की बात करें तो आप यहाँ पे टैक्स भी देख सकते हैं। इफ यू रिडीम विद इन 1 ईयर, ठीक है, रिटर्न आर टैक्स 820% लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इफ यू रिडीम आफ्टर 1 ईयर रिटर्न, ठीक है, रिटर्न यानी 1.25 लाख, ठीक है, इन ए फाइनेंशियल ईयर आर टैक्स 12.5%, यानी भैया आपको 1.25 लाख रुपए की यहाँ पे छूट मिल रही है और 12.5% का टैक्स लग रहा है। यदि आप 1 साल के बाद बेचोगे तो आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हर म्यूचुअल फंड में आपको इसी तरीके से टैक्स देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, म्यूचुअल फंड में टैक्स कितना लगता है, कैसे कैसे लगता है, सारी कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी है। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।